हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कौर और मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रहा हूँ। साइंस का आज का आपका लेक्चर है ह्यूमन आइज, मानव नेत्र, जो कि ये आपका ऑप्टिक्स एंड जो लाइट का जो चैप्टर है उसका ये लास्ट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हम लोग ने रेनबो और डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम लोगों ने देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या है कि आपका लास्ट है आई डिफेक्ट देखेंगे साथ साथ में, और ह्यूमन आई देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है आप लोग का, इस प्रकार ये चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा, एकदम कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपका या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो चलो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में देखते हैं। नॉर्मली जो आपका आंख है वो आप लोग देख रहे होंगे कि आपका आंख है वो किस तरह से हमारे आंख में जो प्रतिबिंब बनता है उसका इमेज फॉर्मेशन होता है, किस तरह से हमारे आंख में लाइट्स एंटर करता है, वो सब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और साथ ही साथ हम लोगों ने लेंसेज के बारे में हमने देखा। तो ये क्या है कि ये जो रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये सब क्या है आपका आपके आईज में भी वर्क करता है। इस प्रकार से आप कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन आपका होता है। आप लोगों को पता होगा, अगर पहले से जान रहे होगे तो ये देखो आपका ये है आपका ह्यूमन आई। ठीक है, इस तरह से आपका आंख है। ठीक, ये पूरा आईबॉल है आपका। ठीक, ये आउटर जो आपका आगे वाला पार्ट है वो अभी बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये है पार्ट, ये वाला आपका जो ये थोड़ा सा डार्क 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 टाइप का है, ये है आपका रेटिना। यहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। फिलहाल आप लोग इस तरह से देखो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका, किस तरह से आपका आंख है। जैसे कि देखो आपका जो जो आपका आंख होता है, जो आप लोग जो ये नहीं, आप ये आईब्रो ये सब नहीं देखोगे, जो अंदर वाला पार्ट है वो आप लोग को एक ब्लैक दिखेगा। ठीक, तो क्या है कि आंख का सबसे आउटर पार्ट होता है जो ये वाला पार्ट, ये वाला, ये पार्ट ऊपर वाला ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी आपका आइज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या करता है कि हार्मफुल जैसे आपका यूवीज रेज, मोस्ट ऑफ द जो अनवांटेड जो आपके आंख को हार्म पहुंचाता है उसको क्या करता है कि वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि कॉर्निया हम लोग को आंख, जो आपका आंख है, आइज है, उसको क्या करता है, हार्मफुल रेज से आपका प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, जो इसका अपना खुद का लिमिट है। ठीक है, अब क्या है कि लाइट क्या करता है कि सबसे पहले आता है यहां पर हिट बैक करता है कॉर्निया को, कॉर्निया क्या करता है कि रिफ्लेक्ट बैक कर देता है मोस्ट ऑफ द रेज, अनवांटेड हार्मफुल रेज, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, अब इस प्रकार से क्या है आपका लाइट जो है कि आगे की ओर बढ़ता है। ये आपका होता है एक्वस ह्यूमर, लिक्विड होता है, लिक्विड ह्यूमर रहता है, लिक्विड रहता है। ठीक है, ये क्या करता है आपका कि लाइट को आगे की ओर, लिक्विड से क्या होता है कि इंटरफेरेंस होता है लिक्विड में, और आगे की ओर आपका बढ़ता है। फिर क्या होता है आपका, आप लोग देखे होंगे आंख में क्या है कि आपका ब्लैक, आप देखे होंगे आंख है, एक मिनट देखो दिखाता हूं मैं। अभी मैं एक एक करके लिखवाऊंगा, अभी पहले फिलहाल आप लोग समझ जाओ। ये देखो, ये वाला आपका जो है, ये ऐसे, ये व्हाइट वाला पार्ट है आपका, ये जो आंख का जो ये व्हाइट वाला पार्ट है। ठीक है, ठीक है, और ये जो होता है इस तरह से, ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये आपका डार्क कलर का होता है, ऐसे होता है। ये देखो, ये आपका हो गया ऐसे। आंख का बात कर रहा हूं मैं, जो व्हाइट वाला पार्ट है ये वाला है, और ये जो है आपका, ये जो किसी किसी का ब्लू ब्लू आइज आप लोग गाना सुने होंगे, या फिर ब्राउन, ये होता है जो ब्राउन ब्लू ब्लू, इन सबको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को हम लोग, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, आयरिस। इसको हम लोग बोलते हैं आयरिस। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग इस, थोड़ा सा मैं आप लोगों को विजुअलाइज करा रहा हूं, फिर हम लोग बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है आपका यहां पर, ये आपका होता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या है आपका, यहां से क्या है आपका लाइट क्या होता है कि एंटर करता है। ठीक, अब क्या है कि आपका प्यूपिल जो होता है इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी करता है। ठीक है, प्यूपिल इंक्रीज करता है और डिक्रीज भी करता है। ठीक, और इसको रेगुलेट कौन करता है, आइरिस करता है। आइरिस क्या करता है, अगर मान लो कि आप लोग अंधेरे में हो, ठीक, अंधेरे में देखने देखने का कोशिश करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है आपका आईरी जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या चाहिए आपको, लार्ज नंबर ऑफ लाइट चाहिए, रेज चाहिए, लाइट चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका प्यूपिल जो है
बड़ा हो जाता है। कौन बड़ा करता है? आपका आइरिस करता है। अगर किसी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, फिलहाल नहीं करना क्योंकि आंख डैमेज भी हो सकता है। आप लोग ध्यान दोगे अपने आंख का जो ये ब्लैक वाला जो पार्ट है आपका एकदम अंदर, जहां पर जो प्यूपिल होता है, वो क्या होगा कि अगर धूप में आप लोग सनलाइट जो होता है, जैसे ही रोशनी से निकल के अंधेरे से निकल के रोशनी में जाते हो, तो आपको क्या है कि वहां पर बहुत सारा लाइट आ जाता है। तो बहुत सारा लाइट, अचानक से लाइट आता है तो हमारा प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमको कम लाइट की आवश्यकता है। और अगर अंधेरा हो, डार्क हो थोड़ा सा, तो वहां पर हम लोग को देखने के लिए आपका प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना अपने आंख का। ओके, अब प्यूपिल समझ गए आप लोग, आइरिस समझ गए। आइरिस का काम ही है कि इसको रेगुलेट करना है हमको। ठीक, ओके। अब क्या होता है कि ये तो आपका प्यूपिल हो गया लाइट्स। अगर इसका बेस्ट एग्जांपल तौर पे देखे होगे आप लोग, सैमसंग क्या है कि एक मोबाइल बनाया था कुछ समय पहले। वो क्या करता था, वो प्यूपिल की तरह उसका कैमरा एक्ट करता था। अंधेरा होता था तो वो उसका कैमरे का अंदर वाला है वो बड़ा हो जाता था। ठीक है, और छोटा हो जाता था। अब देखना आप लोग, शायद सैमसंग S8, हाँ S8 में है ये फंक्शन, अभी भी होगा, अभी तो मेरे को पता नहीं। तो ये है आपका प्यूपिल, इस तरह से काम करता है। अब लाइट जो है आपका क्या है कि कॉर्निया, ये वाला पार्ट कॉर्निया, कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के बाद आपका एक्वस ह्यूमर से गुजरेगा, वहां पर क्या होगा आपका इंटरफेरेंस होगा। और फिर इसके बाद आपका क्या है कि लाइट जो है किससे गुजरेगा? प्यूपिल से गुजरेगा। प्यूपिल को रेगुलेट कौन करता है? आइरिस करता है। अब यहां से क्या है आपका रेज जो है एंटर करना स्टार्ट करेगा। जब ये प्यूपिल से अंदर जाएगा आपका लाइट, जब लाइट जाता है अंदर तो वहां पर मिलता है आप लोग को कौन, क्या मिलता है आपका? क्रिस्टलाइन लेंस। ये क्या होता है आपका कि कन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कन्वेक्स लेंस होता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? इसको इसको सिंक्रोनाइज कर देता है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा डेविएट कर देता है। ठीक, ओके, ठीक है। अब यहां से ये क्या है आपका लाइट जो है, जो आपने लेंस में देखा, जैसे देखो ये है आपका लेंस। ठीक है, ये ऐसा है लाइट रेज। ठीक, तो ये क्या करता है? इसको इस तरह से भेजता है। ठीक है, तो ये इसको सिंक्रोनाइज करेगा और ये सीधे की ओर, ये क्या है कि ये लेंस को पार कर देगा। मतलब कि जो ये वाला जो आपका आउटर सर्फेस है, आंख का बाहर वाला पार्ट, इसके अंदर क्या है आपका लाइट एंटर कर गया है। अब हम लाइट यहां एंटर कर गया तो फिर इसको मिलता है विट्रोस ह्यूमर। ठीक है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है आपका, जेली टाइप का लाल लाल स्ट्रक्चर होता है। अब यहां क्या होता है कि लाइट का क्या होता है, इसमें जेली लाइक स्ट्रक्चर में इंटरफेरेंस होता है। और आपका ये आपका क्या है, विट्रोस ह्यूमर होता है। तो इसको इजीली क्या होता है, आगे की ओर लाइट बढ़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, गुड। अब क्या होता है कि ये जो आपका विट्रोस ह्यूमर है, ये क्यों होता है आंख में आपका? ये आंख का जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। ये मतलब कि जो साइज है आपका उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो नॉर्मली आपका आंख का साइज है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, जो इसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, जो आपका आई होल है उसका। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से ये एंटर करते हुए, विट्रोस ह्यूमर से एंटर करते हुए, इसका जो इमेज यहां पर रेज पहुंचता है, कहां पर? आपका रेटिना पर। ठीक है, जब रेटिना में पहुंचता है तो वहां पर आपका जो क्या है कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ये लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, वो हमेशा क्या है आपका इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल इमेज साथ में ही, रियल इमेज भी बनाता है और इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है। मैंने आप लोग को बताया था कि अगर ये देखो इस तरह का लेंस है, ठीक है, ऐसे आया लाइट, ऐसे आया, क्या करता था ये? ऐसे इन्वर्टेड बनाता था। ए बी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? ए डैश बी डैश उल्टा बनाता था, पर ये क्या बनाता था आपका? रियल इमेज बनाता था। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप तो बता रहे हो कि जो आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा रेटिना पे, वो क्या होगा आपका? उल्टा होगा, पर हम लोग को दिखता तो सीधा है। ठीक है, उस पर भी बात करते हैं हम लोग। अब क्या है कि रेटिना पे क्या है आपका उल्टा इमेज बन गया। ठीक, अब उल्टा इमेज बन गया तो इसके साथ क्या है आपका, रेटिना के साथ जो क्या होता है कि एडजस्ट होता है ऑप्टिकल नर्व्स, मतलब कि जो नसेज होता है, ऑप्टिकल नर्व्स होता है। तो क्या होता है, वो क्या करता है, ले जाता है ब्रेन के पास इसको। ये क्या होता है आपका ब्रेन के साथ, जो दिमाग के साथ क्या है, ये जुड़ा हुआ रहता है। ठीक, और जब ये दिमाग के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो क्या करता है कि इसको ये सिग्नल देता है कि हाँ भाई इस तरह का इमेज आपका रेटिना पे बन रहा है।
और ब्रेन क्या करता है उसको, ब्रेन क्या करता है उसको सीधा करके हम लोग को विजुअलाइज कराता है, मतलब कि दिखाता है। ठीक, बढ़िया। जहां तक हम लोग बात को हम लोग समझ गए कि हाँ, क्यों हम लोग विट्रोसीवर क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि आपका आंख का जो साइज है, जो प्रॉपर उसका डायमीटर है वो मेंटेन रहे। मान लो विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो नहीं दिखाई देता, देता, पर देता कैसा, उल्टा पुल्टा देता, नहीं भी देता दिखाई। अगर ये इसमें आपका विट्रस ह्यूमर नहीं होता तो ये क्या होता, ऐसे से ये तो दब जाता है, इसका साइज ऐसे हो जाता तो कभी ऐसे हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये अगर मान लो कि लिक्विड नहीं होता विट्रस ह्यूमर तो ये रेटिना कहां जाता है, आगे की ओर आ जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हमको प्रॉपर दिखाई नहीं देता। ठीक, विट्रस ह्यूमर कभी भी आपका खत्म नहीं होता, ये रेगुलर बनता है। ठीक है, और आपका एक्वस ह्यूमर पता ही है, ये क्या करता है आपका, यहां भी इंटरफेरेंस होता है लाइट का। ये क्या करता है आपका आंख जो है, आंख में नॉर्मली मतलब कि क्या करता है कि मॉइस्चर मतलब कि देते रहता है, ताकि आप आंख में देखोगे आंसू आता है आपका, तो वो क्या है कि प्रॉपर क्या है कि इसको मेंटेन करके रखता है, नमी बरकरार रखता है। हम लोगों ने लगभग लगभग सारा चीज पढ़ लिया, दो चीज नहीं पढ़े हम लोग, सिलियरी मसल्स एंड सिलियरी मसल्स नहीं पढ़े हम लोग, और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में नहीं देखा। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। सिलियरी मसल्स जो है आपका क्या करता है कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका ह्यूमन आइज का। ये क्या करता है आपका लेंस जो है, इस लेंस जो क्रिस्टलाइन लेंस है, जो कन्वेक्स लेंस है, उसको क्या करता है कि उसका साइज है उसको इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ठीक है, मान लो हम लोग को पास का चीज देखना है तो क्या करना चाहिए, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेंस को पतला होना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर लेंस लेते हैं, लेंस लेके अगर पास कोई चीज को हम लोग क्या है कि पास का देखना होता है तो और पास ले जाते हैं। ठीक है, और दूर का देखना हो तो हम लोग दूरबीन का यूज करते हैं, उसमें भी कौन सा लेंस यूज होता है आपका, कन्वेक्स लेंस होता है या चश्मा। तो क्या है कि मान लो कि ये देखो आपका लेंस है इस तरह से। ठीक है, अगर ये वस्तु को देखना है तो आपका सिलियरी मसल क्या करेगा इसको कि हाँ भाई आप यहीं रहो, इतना ही आपका जो है लेंथ रहेगा, तब आपको दिखाई देगा। ठीक है, बढ़िया। अगर मान लो कि ये वाला चीज देखना है इस यहां पर, तो इस कंडीशन में क्या है, सिलियरी मसल क्या करता है, इसको प्रेशर देता है कि हाँ भाई सिलियरी मसल जो है इस तरह से इसको प्रेशर देगा, दबाएगा, और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। थिक होने के कारण क्या होगा आपका, इसको लाइट को और सिंक्रोनाइज करेगा और इमेज को क्या करेगा और विजुअलाइज करेगा, मतलब कि पास करेगा। ये इस तरह से हमारा रेटिना पे क्या है कि इमेज का फॉर्मेशन होता है। अगर सिलियरी मसल नहीं ठीक से काम करे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन इधर से उधर होना स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग को सही से विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर आपका काउजेस प्रोड्यूस होता है आपका डिफेक्ट ऑफ आईज। ठीक है, मतलब कि आंख का बीमारी। तो यही काम है, सिलियरी मसल्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपका आंख का। ये क्या करेगा, अगर इसको नजदीक का देखना हो तो ये क्या करेगा, इसको पतला कर देगा, लेंस को ऐसे खिंचाव पैदा करेगा। ठीक, तो ये क्या होगा, आपका लेंस जो है पतला हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या है कि नजदीक का चीज का इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो रेटिना पे हो जाएगा। ठीक है, गुड। अगर मान लो कि दूर का चीज देखना है, हमको दूर का चीज देखना है, तो ये क्या करेगा, सिलियरी मसल क्या करेगा कि आपको इस पे प्रेशर जनरेट करेगा। जब ये प्रेशर जनरेट करेगा तो क्या होगा आपका कि लेंस जो है आपका मोटा हो जाएगा। जब लेंस मोटा होगा तो फिर से क्या होगा, आपका इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका इमेज का फॉर्मेशन जो है रेटिना पे हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सिलियरी मसल्स का जो काम है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। अब क्या है कि सिलियरी मसल्स अगर अगर आपका खराब हो जाए, सिलियरी मसल्स ठीक से काम ना करें, तो क्या करेगा आपका ये जो लेंस का जो थिकनेस और थिननेस जो होगा आपका वो इंक्रीज, मतलब कि थिन और थिक होना बंद हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कभी इमेज यहां बन जाएगा, कभी इमेज का फॉर्मेशन यहां बाहर आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग का आंख जो हो जाएगा डिफेक्टिव में हो जाएगा। एक काम कर सकता है, अगर आप लोग देखिए होंगे कि कोई आंख जो होता है आपका बनवाता है, ठीक, आंख बनाता है या फिर कुछ भी करता है, मतलब कि आंख का ऑपरेशन करवाता है, नेत्रदान करता है, तो वो आपका यही जो है आपका सिलियरी मसल्स में ही आपका ऑपरेशन या जो भी है ये सिलियरी मसल्स में ही होता है। ठीक है, बात को आप लोग यहां तक समझ गए। ठीक है, अब क्या है, आंख बनवाना या फिर जो भी है आपका सिलियरी मसल्स है, अगर ये होने लायक नहीं होता तो हम लोग चश्मा का यूज करते हैं। हाँ भाई, फिलहाल अगर ऑपरेशन नहीं करना हम लोग को, हम लोग चश्मा यूज करते हैं। ठीक है, गुड। अब एक और पॉइंट आ जाता है आपका ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आपका, ब्लाइंड स्पॉट होता है हर एक ह्यूमन आई का, हर एक का अपना अपना एक स्पॉट होता है, मतलब कि नियरेस्ट
और डिस्टेंस टू सी, मतलब कि मान लो कि हम लोग अपने आंख पे धीरे धीरे लेके जाएंगे, धीरे धीरे लेके जाएंगे, मान लो कि यहां तक दिख रहा है आपका, ये क्या है कि ब्लाइंड स्पॉट है, यहां से दिखने के इसके और पास ले जाएंगे तो अगर नहीं दिख रहा है तो ये जो जहां तक दिख रहा था वही आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। नॉर्मली हम लोग नियर, आपका जो नियर टू सी है, मतलब कि देख सकते हैं हम लोग 2.5 सेंटीमीटर तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, मिनिमम। ठीक, गुड। तो यही है आपका पूरा पूरा ह्यूमन आई। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या क्या कि एक एक पॉइंट को आप लोग को समझाया हूं। देखो फिर से मैं लिख देता हूं एक एक बार। सबसे पहले लाइट कहां आएगा आपका, आपका लाइट आएगा कॉर्निया, रिफ्लेक्ट हार्मफुल आइज, हार्मफुल रेज, प्रोटेक्ट आइज। ये क्या करता है आपका कि हार्मफुल रेज को से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रिफ्लेक्ट हार्मफुल रेज एंड प्रोटेक्ट आइज, ठीक है। आंख को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, गुड। आई, अब कॉर्निया से क्या हुआ आपका लाइट, कॉर्निया के बाद एंटर करेगा कहां, एक्वस ह्यूमर। यहां पर क्या होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। साथ ही साथ ये क्या करता है आपका, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहां पर होता है, और मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है ये। एक मिनट, मॉइस्चर प्रोड्यूस्ड, मतलब कि आपका मॉइस्चर भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का काम यही है, ये आपका विटामिन ही होता है एक तरह का, ठीक है। एक्वस प्रोड्यूस करता है। अब प्यूपिल क्या होता है आपका, अब लाइट जो है आपका, अब यहां तक आ गया आपका लाइट, अब क्या है कि अब पहुंचता है आपका आइरिस पे। आइरिस क्या कर, आइरिस का काम ही क्या है आपका, रेगुलेट, रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। क्या करता है ये आपका, प्यूपिल जो है उस साइज, उसके साइज को बड़ा या छोटा करता है, ठीक है। मैं बताया आप लोग को प्यूपिल, आप लोग को जैसे ब्राउन आइज, ब्लू आइज, वो जो ब्लू आपके आंख के अंदर होता है, आंख में, या फिर भूरा कलर का होता है, जनरली काला, इंडिया में तो काले काले कलर का ही होता है, ब्लैक होता है, बट अदर कंट्री जैसे ब्राउन कलर का आपको दिखता हो, वो ही वही है आपका आइरिस। ये क्या करता है, आपको इंक्रीज और डिक्रीज कंट्रोल करता है, किसको, प्यूपिल को कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या करता है भाई, प्यूपिल में आपका लाइट एंटर कहां करता है, ब्लू से लिखता हूं मैं, लाइट एंटर, लाइट जो है आपका एंटर करता है, ठीक है। कितना लाइट एंटर करना है वो डिसाइड करता है आपका प्यूपिल। अब प्यूपिल से क्या होता है, आपका आपका लाइट जो है एंटर करना स्टार्ट कर देता है। अब एंटर करता है लाइट, तो अब कहां पहुंचता है उसका, अब लाइट का सामना होता है किससे, आपका होता है लेंस से, ठीक है। अब लेंस क्या करता है, इसको कन्वर्ज कर देता है। कौन सा लेंस होता है भाई, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं हम लोग, ये वाली, ठीक है, गुड। ये वाला लेंस यूज करते हैं हम लोग। ये क्या करता है आपका, ये करता है कन्वर्ज, कन्वर्ज दो रेज, रेज या लाइट, ठीक है। ये लाइट को कन्वर्ट करता है, ठीक है, बता दिया मैंने। ट्रांसपेरेंट होता है ये, तो ये आप लोग इस तरह से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। ठीक, यहां तक आप लोग देख लीजिए इसको। अच्छा, आपका आई बॉल का साइज कितना होता है, आई बॉल का जो साइज होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपका आंख का जो गोटा या फिर गोली जो भी बोलो वो होता है आपका। कन्वर्ट द लाइट और रेज बोल सकते हो आप लोग, कन्वर्ट करके अब कहा, ये अब लेंस से ये पार कर गया ये, अब क्या आपका होगा, विट्रोस ह्यूमर की ओर बढ़ेगा ये आपका। विट्रोस ह्यूमर का क्या काम है आपका, इट्स मेड अपॉन विटामिन, क्या है आपका, जेली लाइक स्ट्रक्चर,
ठीक है, स्ट्रक्चर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का होता है आपका? ट्रांसपेरेंस, ठीक है। और साथ ही साथ इंटरफेरेंस भी होता है लाइट का, क्योंकि देखो ये लिक्विड है। इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, लाइट हेयर, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहां पर क्या होता है। और फिर ये आगे की ओर आपका क्या होता है? आपका आगे की ओर अब क्या होता है? आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है ये होता है आपका कहां पर? रेटिना पर। क्या लिखोगे आप लोग? लिखोगे, एक मिनट इसको बिटा दूं मैं। लिखोगे इमेज का क्या होता है आपका? फॉर्मेशन होता है। किस तरह का होता है आपका? इन्वर्टेड, मतलब कि उल्टा। और क्या? रियल इमेज होता है ये आपका। गुड। इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज होता है, ठीक है। सही है, इतना आप लोग ध्यान रखो। अब यहां पर इमेज इंफॉर्मेशन आपका इन्वर्टेड एंड रियल इमेज होता है। अब आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि नहीं, पहले इसको छोड़ो, सिलेरी मसल्स को। अब क्या है कि अब ये रेटिना से कनेक्टेड कौन होता है? ऑप्टिकल नर्व्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज कनेक्टेड विथ रेटिना, रेटिना, ठीक है। और क्या ये सिग्नल ब्रेन एंड ब्रेन ब्रेन इन्वर्टेड था ये, ब्रेन फॉर्म इरेक्टेड इमेज। मतलब कि आपका सीधा क्या होता है? आपका सीधा इमेज ब्रेन आपको दिखाता है, मतलब कि विजुअलाइज कराता है, ठीक है। अब ये आप लोगों ने ऑप्टिकल नर्व भी देख लिया कि क्या होता है आपका। आपका जो रेटिना है ऑप्टिकल नर्व्स के साथ कनेक्ट होता है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करता है? उसको सीधा मतलब कि सिग्नल भेजता है ब्रेन को। वहां तक क्या है आपका? उल्टा इमेज ही जाता है। अब दिमाग क्या करता है? इसको सीधा कर देता है, ठीक है। बढ़िया। अब हम लोग ने यहां तक ये सब देख लिया। अब आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका रह गया, जो आपका लेंस जो है वो किससे अटैच्ड होता है? आपका लेंस जो है, आपका क्रिस्टलाइन लेंस, जो आपका कन्वेक्स लेंस है आपका, ये कनेक्टेड होता है सिलियरी मसल्स से। सिलियरी मसल्स क्या है? प्रेशर मसल है एक तरह का। ये क्या, इसका काम क्या है? इट एडजस्ट द साइज ऑफ लेंस, लेंस लेंस लेंस, यही लिखो आप लोग, ज्यादा कुछ नहीं। ये साइज को क्या करता है? एडजस्ट करता है, मतलब कि इंक्रीज और डिक्रीज करता है। कैसा? इंक्रीज और डिक्रीज करता है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपका? थिन होगा। और थिक होगा जब डिक्रीज होगा तो। ये किस तरह का है आपका? प्रेशर मसल भी बोल सकते हो आप लोग, भी बोल सकते हो, ठीक है। ये है आपका कंप्लीट आई। और कुछ छूट रहा है आप लोग का? इतना ही है। इसी तरह से हम लोग को क्या है कि आंख जो है हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, एक ब्लाइंड स्पॉट भी है, दिख लो आपका ब्लाइंड स्पॉट। इसको बोलोगे आप लोग कि नियरेस्ट टू सी, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस टू सी कितना है आपका? यही तो है आपका ब्लाइंड स्पॉट ही है। मिनिमम डिस्टेंस सी ऑब्जेक्ट आपका 2.5 सेंटीमीटर तक ही हम लोग देख सकते हैं। नजदीक, सबसे नजदीक वस्तु को हम लोग कहां देख सकते हैं? हम लोग मात्र 2.5 सेंटीमीटर के अंदर ही देख सकते हैं, नजदीक नजदीक ही देख सकते हैं। उससे और नजदीक ले जाएंगे तो हम लोग नहीं दिखेगा। देखोगे आप लोग कि आपका मार्कर पे क्या लिखा हुआ है, और पास ले जाओ, यहां तक दिख रहा है, ये देखो। अब जैसे जैसे हम लोग नजदीक लाना स्टार्ट किए तो नहीं दिख रहा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका? क्यों नहीं दिखता?
ये आपका हो जाता है ब्लाइंड स्पॉट। और नियरेस्ट डिस्टेंस टू सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आंख, जो आपका आंख है, ह्यूमन आई है, उसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, या तो आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या आपका क्लास 10th में भी पढ़ना है, आप लोग यहां से कर सकते हो, देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा, और समझ लो यहाँ पर। और अगर 10th क्लास में हो आप लोग तो क्या करो कि एनसीईआरटी थोड़ा सा पढ़ लो, इसको फिलहाल जो समझाया आप लोग उसको समझ लो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंप्लीट जो है ह्यूमन आई आपका यहां से खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या है कि स्टार्ट करेंगे क्या आपका डिफेक्ट ऑफ आईज, मतलब कि आंख का जो बीमारी है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो इसको कर लो आप लोग। हाँ, ओके, मैं मिटाता हूं इसको। अब ये आप लोग समझ लिए होंगे, तो क्या है आपका जो डिफेक्ट है ह्यूमन आइज का, वो आप लोग इजीली समझ जाओगे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे अब आई डिफेक्ट, आंख का जो बीमारी है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, आई डिफेक्ट्स देखेंगे हम लोग कि आंख में क्या क्या बीमारियां हो सकता है, फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, ये नहीं कि बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं मैं। तो अगर मान लो कि हम लोग ने देखा कि दो ही मैक्सिमम जो आपका आई का डिफेक्ट होता है वो सिलियरी मसल्स के ही कारण हो पाता है। वो क्या करता है, आपका आंख का जो जो क्रिस्टलाइन लेंस है, आपका जो कन्वेक्स लेंस है, उसको क्या करता है, एडजस्ट, उसका रेडियस ऑफ कर्वेक्चर है, या फिर उसका जो साइज है, या फिर उसका थिकनेस है, उसको प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे आंख में क्या होता है, डिफेक्ट आता है। अब क्या है कि आपका थिन और थिक नहीं हुआ लेंस, तो दूर का नहीं दिखता है, किसी को नजदीक का नहीं दिखता है, तो वो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके, आप लोगों को पता है कि जो हम लोग नियरेस्ट आपका जो डिस्टेंस है वो हम लोग कहां तक देखते हैं, वो देखते हैं हम लोग और 2.5 सेंटीमीटर तक देखते हैं। देखो ये देखो, आप लोग ऐसा करके देखना, यहां तक दिखाई दे रहा है, यहां तक, यहाँ के बाद से नहीं दिख रहा है, मतलब कि नियरेस्ट आपका जो विजन होता है, आप लोग को पता है कि नियरेस्ट विजन जो होता है आपका, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर तक ही देख सकते हैं। अभी बताया मैंने आप लोग को। अब ओल्ड एज में क्या होता है आपका कि इसमें क्या होता है, डिफेक्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आपका डिफेक्ट जो है आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डिफेक्ट है। हम जनरली हम लोग क्या है कि 3 तरह का डिफेक्ट देख सकते हैं, या तो नजदीक का ना दिखे, दूर का दिखे, या फिर आपका दूर का दिखे, नजदीक का ना दिखे, या थर्ड केस हो सकता है आपका कि दोनों ही ना दिखे, ना नजदीक का दिखे ना दूर का दिखे। तो ये थर्ड केस भी हो सकता है आप लोग को। तो ये बारी बारी से हम लोग देखेंगे कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ये आपका ओल्ड एज में जो आई डिफेक्ट है, ओल्ड एज में क्या होता है, एंड ओल्ड एज और ciliary muscles not adjust lens properly, that cause, या फिर दिस that cause क्या है, आई that cause defect in eyes। ठीक है,
ओल्ड एज में क्या होता है, आपका सिलेरी मसल्स जो है प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट नहीं, थोड़ा सा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मतलब कि अब लेंस को छोटा करना है तो उसको दबाना है, तो वहां पर क्या होता है ओल्ड एज में मसल्स का जो खिंचाव और उसका प्रेशर जो है वो ढंग से काम करना नहीं बंद होता था, तो क्या होता है हमारा इमेज का फॉर्मेशन ढंग से नहीं होता है। नहीं होने के कारण क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि आंख बनवा लीजिए, या फिर आप लोग ब्लैक ब्लैक चश्मा, जो बुजुर्ग जो आदमी होते हैं वो देखते हो आप लोग कि काला चश्मा लगा के रखते हैं, तो वो लोगों ने क्या किया है, आंख बनवाया है। ये आंख बनवाने का मतलब क्या, सिलियरी मसल्स को ठीक से करवाया। जैसे कि ये देखो आपका क्रिस्टलाइन लेंस जो है, आपका कन्वेक्स लेंस जो है ये इस तरह से है। अब ये देखो सिलियरी मसल्स इस तरह से इसको पकड़ रखा है, नजदीक का देखना है तो क्या करेगा, ये इसको खींचेगा इधर की ओर, पुश करेगा ऐसे, तो लेंस क्या हो जाएगा आपका, पतला हो जाएगा, खींचेगा तो पतला हो जाएगा। अब नजदीक का देखना है ऐसे, तो इस कंडीशन में क्या करेगा, आपका सिलियरी मसल इस तरह से कनेक्टेड है के साथ, ये क्या करेगा, इधर की ओर फोर्स लगाएगा, प्रेशर जनरेट करेगा, लेंस क्या हो जाएगा आपका, मोटा हो जाएगा, मोटा होगा तो मोर कन्वर्जेंस होगा, मतलब कि ज्यादा मोड़ेगा उसको। दैट काउज क्या होगा कि आपका प्रॉपर इमेज का फॉर्मेशन होगा कहां, आपके रेटिना पे। अगर ये काम करना बंद कर देगा तो रेटिना पे प्रॉपर इमेज बनेगा आपका, रेटिना के पास बनेगा या रेटिना के आगे बनेगा या रेटिना के बाद होगा, ठीक है। अगर आपका सिलेरी मसल नहीं होता, फिक्स होता आपका लेंस की नहीं भाई हम इतना घटेंगे ना बढ़ेंगे, इतना ही हाइट रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग एक ही जगह, मतलब कि एक ही लेंथ पे क्या कर सकते हैं, एक ही लेंथ का हम लोग वस्तु को देख पाएंगे हम लोग, मतलब कि उसी आपका फिक्स डिस्टेंस पे रहेगा, वस्तु तो दिखाई देगा। पर ऐसा हो पाता, सिर्फ हम लोग 20 आपके 20 मीटर दूरी पे वस्तु होता है तो उसी को देख सकते थे, ना पास का ना दूर का। तो इसलिए वहां पर आता है आपका इंपॉर्टेंट रोल कौन करता है, आपका करता है सिलियरी मसल। अब सिलियरी मसल क्या करता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करता है, किसका, आपका क्रिस्टलाइन लेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वेक्स लेंस, मतलब कि उत्तल लेंस हम लोग उसको बोलते हैं। बात यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब पहला डिफेक्ट, तीन काउज क्या हो सकता है आपका, मैंने बताया कि आंख में तीन ही तरह की बीमारी हो सकता है, जो नॉर्मली फिजिक्स के लैंग्वेज में हम लोग देखें तो, या तो हम लोग वनली सी, क्या, वनली सी नियरेस्ट, मतलब कि नियर, वनली सी नियर ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, मतलब कि सिर्फ नजदीक का ही दिखता हो और दूर का ना दिखता हो, ये कैसे हो, मतलब कि हाँ भाई देखते हो आप लोग बुजुर्ग आदमी को कि पास बुला के इधर आओ बाबू, और पास आया उसके बाद आप लोग को देखते हो, ठीक। तो एक तो केस होता है कि नियरेस्ट, एक और केस होता है कि भाई नजदीक का ना दिखे। आप लोग देखे हो कि बहुत लोगों को पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत नजदीक होता है, इसलिए क्या करता है वहां पर हम लोग ने उसको आगे देखेंगे हम लोग, उसमें हम लोग कनकेव लेंस यूज करते हैं, वो क्या करता है इमेज को दूर बनाता है, इस प्रकार से रेटिना पे वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये वनली सी क्या, मतलब कि फर्दरेस्ट, मतलब कि दूर का, ठीक है, मतलब कि मान लो कि वो क्या है कि खाली दूर का देखता हो, फर्दर ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूर का सिर्फ उसको दिखाई दे, ये केस हो सकता है, नजदीक का ना दिखाई, दूर दूर का दिखाई दे। और तीसरा आपका केस हो सकता है आपका, हो सकता है वनली, वनली नहीं, नाइदर, नाइदर नियरेस्ट और नाइदर नियरेस्ट नॉर फर्दरेस्ट, फर्दरेस्ट टू टू सी, मतलब कि ना कि वो नजदीक का ना ही दूर का। देखिए तो ये तीन केस आपका हो सकता है। जनरली आपका क्या होता है आपका कि ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होता है, पर आजकल क्या है, आजकल क्या है आपका कि यंग एज में भी होना स्टार्ट हो गया, लैक ऑफ विटामिन, विटामिन के कारण, और यंग छोटे छोटे बच्चों में होना स्टार्ट हो गया। रतौंधी का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या रतौंधी हो जाता है आपका, वहां पर क्या होता है कि आपका प्यूपिल, जो आपका प्यूपिल है वो सही से काम करना बंद कर देता है। रतौंधी में क्या होता है आपका कि लाइट जो है हम लोग को दिखाई नहीं देता, रात में दिखाई नहीं देता, रात में तो सब किसी को नहीं दिखाई देता ढंग से, लेकिन अनुमान, मतलब कि प्रॉपर कलर नहीं दिखाई देता, बट इतना तो दिखता है कि हाँ भाई कुछ है, ऑब्जेक्ट है, चल रहा है या जो भी है, हम लोग के मून के रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई देता है। तो वो भी नहीं दिखाई देता, उसको क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वहां पर लैक ऑफ विटामिन, मतलब कि उसको क्या हुआ, उसका प्यूपिल जो है वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, वो छोटा बड़ा नहीं हो पा रहा है। और प्यूपिल को एडजस्ट कौन करता है आपका,
आइरिस करता है, तो मतलब कि आपका आइरिस जो है प्रॉपर लाइट को मतलब कि बड़ा और छोटा नहीं कर पा रहा है प्यूपिल को। दैट्स वाई क्या होता है, इसी कारण आपका रतौंधी होता है, ये मैंने बता दिया। और ये ठीक कैसे होता है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ोगे, आपको ढेर सारा पालक खाना होगा और गाजर खाना होगा, और विटामिन ए के कारण, और विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत आप बोल सकते हो कि ये है पालक। तो ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। रतौंधी हम लोग विटामिन से ही ठीक कर सकते हैं, और उसका इलाज थोड़ा मुश्किल है। तो ये आंख का सबसे ज्यादातर डिफेक्ट आपका सिलेरी मसल्स में ही होता है। तो ये तीन तरह का हम लोग का विजन है कि हाँ भाई, अगर उसको दूर का दिख रहा है तो दूर का ही दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक का दिख रहा है तो नजदीक का ही दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। और साथ ही साथ ना नजदीक का दिख रहा हो ना दूर का दिख रहा हो, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, हम लोग ऑपरेशन कराने चले जाएंगे? नहीं जा सकते, क्योंकि उस समय मसल्स का फॉर्मेशन ओल्ड एज में 80 70 80 साल की उम्र में मसल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखना तो है आदमी को। तो हम लोग यूज करते हैं लेंसेज का यूज करते हैं, और वो हम लोग चश्मा में लगा देते हैं, और इस प्रकार से हम लोग इस डिफेक्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। चलो हम देखेंगे बारी बारी से एक एक करके। देखेंगे आपका, अब कुछ नहीं है, हम लोग देखेंगे जल्दी से। आपका शॉर्ट, एक पहला होता है आपका मायोपिया, मायोपिया, ठीक है। इसको हम लोग निकट निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है आपका, इसमें होता है मतलब कि निकट दृष्टि दोष में हम लोग को सिर्फ वनली सी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कि जो आपका नजदीक का जो वस्तु है या आदमी हो जो भी है, वो क्या करता है वही देखते हैं हम लोग नहीं, मतलब कि जो पास का होता है उसी को देख लेते हैं, देखते हैं सिर्फ। और क्या होता है आपका साथ ही साथ नॉट सीन, नॉट सीन क्या, लार्जर डिस्टेंस। क्या हुआ इसका, आपका लेंस का प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। जैसे ये देख लो, आपका ये है आपका इस तरह से लेंस, ये है आंख, ठीक है। यहां से आई लाइट, गुड, यहां से आया लाइट, ठीक। अब क्या होता है कि जब लाइट एंटर करता है तो ये देखो आपका रेटिना यहां पर है, ये देखो इस तरह से, अब ये आया इस तरह से, आया इस तरह से गुजर गया, ये है आपका फोकस। एक्चुअली में इसको तो बनना चाहिए था यहां पर बन का रहा है, यहां पर बन रहा है, मतलब कि ये आपका यहां पर इमेज बन रहा है, तो बनना चाहिए था यहां पर, तभी तो ये रेटिना क्या है आपका सिग्नल दे पाएगा, बट बन रहा है ये। आई हो गया आपका डिफेक्ट, मतलब कि आंख आपका खराब हो गया। या तो आप लोग सिलियरी मसल्स को का ऑपरेशन करा के कर सकते हो, ठीक करा सकते हो, या तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर लेंस लगा दोगे, बढ़िया। अब इसका अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या आपका हो रहा है कि लेंस हम लोग लगा सकते हैं, क्यों हुआ आपका, काउजेस लिख लो। ये हुआ आपका कि फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो रहा है, कि किस कारण हो रहा है आपका, ड्यू टू फोकल लेंथ डिक्रीज, ठीक है। फोकल लेंथ जो है आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और या फिर आपका पावर ऑफ लेंथ इंक्रीज, पावर ऑफ लेंथ आपका जो, अगर लेंथ का पावर बढ़ेगा तो ये बीमारी हो सकता है। लेंथ का पावर बढ़ेगा तो क्या होगा आपका, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। जैसे बताया था मैंने कि जो आपका पावर होता है 1/f होता है, अगर f इंक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो आप लोग, फोकस इंक्रीज करेगा तो पावर क्या होगा आपका, पावर डिक्रीज करेगा, तो मतलब कि या तो आपका पावर इंक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा आपका, फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा। ये एक काउज हो सकता है, बहुत बढ़िया। अब
और या फिर आपका हो सकता है कि आई लेंस है, जो क्या बोला था मैंने, आई लेंस इंक्रीज, पतला हो गया, मतलब कि ऐसा होना चाहिए था उसको, बट हो कैसा गया ये इस तरह का पतला। कम कन्वर्ज करेगा, कम कन्वर्ज, सॉरी, क्या होगा आपका कि और कम कन्वर्ज करेगा, तो डेट्स वाई क्या करेगा आपका इमेज का फॉर्मेशन आगे हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने देखा। अब इसको ठीक करें, कैसे करें ट्रीटमेंट, फिजिक्स के भाषा में हम लोग इसका उपाय देखेंगे। क्या करते हैं हम लोग, इस आंख के आगे हम लोग क्या करते हैं कि एक आपका कनकेव लेंस लगा देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव लेंस। अब ये देखो, यहां पर एक चश्मा लगा दिया मैंने यहां पर, और ये आपका आंख है इस तरह से। ठीक है, ये तो आपका लेंस है, इसको निकाल के थोड़ी ना आगे कर सकते हो, तो आपका आंख के साथ ही है कनेक्टेड। अब ये लाइट जो है आपका चश्मा है भाई आगे की ओर, कौन सा लेंस है आपका, कनकेव लेंस है। ठीक है, बढ़िया। ये अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो ये किस तरह का, ये क्या करता है आपको, ये इसको करेगा ऐसे, बताया था मैंने। अब इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये देखो इस तरह से आगे, वस्तु कहां था, ये जहां पर था ए और बी। अब इसका इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, ए और बी यहां पर, मतलब कि इसको लेके आ गया यहां पर। ठीक है, अब इसको यहां पर लेके आया, तब आंख तो नजदीक का देख ले रहा है, ये दूर का वस्तु को क्या किया, लेंस जो है ये नजदीक लाके दे दिया इसको, मतलब कि आपका कैपेसिटी के अनुसार इसको यहां पर लाके दे दिया। अब यहां पर लाके दे दिया तो ये तो नजदीक का देख ही रहा था। अब इस कंडीशन में फिर से लाइट आएगा यहां पर, अब की बार क्या करेगा, ये प्रॉपरली रेटिना पे बन जाएगा। दैट्स वाई हम लोग को सही से इस बीमारी का ट्रीटमेंट, जो इलाज है, हम लोग कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के। तो हम लोग, आप लोग ध्यान रखना, मायोपिया में हमेशा हम लोग क्या है कि अवतल लेंस का यूज करते हैं, कनकेव लेंस का यूज करते हैं इसको ट्रीटमेंट के लिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग ने समझा। होप आप लोग पहले ऐसे नहीं समझे होंगे। अब सेकंड केस देखेंगे हम लोग, लॉन्ग साइट। ठीक है, सेकंड है आपका, सेकंड है आपका हाइपर मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिक। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग, लॉन्ग साइट। ठीक है, लॉन्ग, लॉन्ग साइट, आपका लॉन्ग साइट, दीर्घ दृष्टि, मतलब दूर दृष्टि, हम लोग इसको दोष बोलते हैं। हम लोग दूर दृष्टि दोष में आपका क्या होता है कि हम लोग दूर का देखते हैं, नजदीक में क्या होता है कि हम लोग को नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। और दूर दूर दृष्टि दोष में हम लोग को दूर का दिखता है और नजदीक का नहीं दिखता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, या तो हम लोग क्या करें कि जो ऑपरेशन करें, अगर नॉर्मल, अगर ओल्ड एज में ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सिलेरी मसल्स के डिफेक्ट के कारण हो रहा होगा, तो वहां पर हम लोग ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं। या दूसरा क्या है, हम लोग चश्मा यूज करें। क्या करें, चश्मा यूज करके जो आपका नजदीक का वस्तु है उसको अगर हम लोग क्या करते हैं कि दूर दूर कर दे, हम लोग दूर उसका इमेज का फॉर्मेशन दूर करा दे, तो हम लोग आराम से देख, आपका आंख जो है आराम से देख पाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो आपका दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिक जो है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि इजिली आपका मतलब कि जो दूर का होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होता है, उसको ही सिर्फ देख पाते हैं। ठीक है, जो दूर का होता है उसको ही हम लोग सिर्फ देख पाते हैं। जैसे देखो आपका ये लेंस है, देखो ये आपका आंख, सॉरी ये आईज, यहां आपका ऑब्जेक्ट है, ये आदमी बच्चा है, ए बी। ठीक है, ये ए है, इसका पैर है बी। अब यहां से लाइट रेस चला, पता है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, इसका ये देखो यहां आ जाएगा। अब ये क्या होता है, आपका रेटिना से बाहर हो जाता है। ये रेटिना से बाहर हो जाने के क्या कारण क्या होगा आपका, ये जो है आप लोग इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं हो पाएगा।
रेटिना पे नहीं हो पाएगा, और इससे कनेक्टेड होता है आपका ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व्स आपका ब्रेन में सिग्नल नहीं दे पाएगा किस तरह का ऑब्जेक्ट है, लाल है कि पीला है, कैसा है, दैट्स वाई हम लोग को दिखाई नहीं देगा। तो क्या करें कि इस ऑब्जेक्ट जो है आपका, जो आपका लॉन्ग दृष्टि दोष, मतलब कि दूरदृष्टि दोष है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग, ये तो एक्चुअली में यहां पर फिक्स है ये, अगर इसको हम लोग किसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट को और दूर कर लें ए बी, तो क्या होगा हम लोग को, ये जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा इस बार, ये देखो इस तरह से ये रेटिना पे हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग इजीली देख लेंगे। तो हम लोग को ऐसा करना है कि इसको उठा के आपका दूर करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग करेंगे क्या, देखो क्या करते हैं हम लोग, एक और क्या, एक उत्तल लेंस है, उसको हम लोग उसका चश्मा बना ले, या फिर उसके आगे रख दें आंख के सामने, तो हम लोग इजीली देख पाएंगे। मतलब ये देखो आपका आंख है इस तरह से, ठीक है, ये है आपका इस तरह से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग कि एक और यहां पर देखो चश्मा लगा लिए हम लोग, ये देखो इस तरह से। ठीक है, ऐसे, ये है आपका रेटिना। अब पिछली बार में क्या हो रहा था आपका, दूर जाकर बना रहा था, ये आया ऑब्जेक्ट इस तरह से, रेज आया आपका, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, ये आएगा और कन्वर्ट करेगा। अब इसका जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म, इमेज का फॉर्मेशन होगा, यहां पर प्रॉपर क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज का फॉर्मेशन प्रॉपर हो पाएगा, ब्रेन में सिग्नल जाएगा और हम लोग अच्छे तरीके से देख पाएंगे। अब बोलोगे सर कि ये जरूरी थोड़ी है कि ऐसा प्रॉपर ही होगा। ऐसा होगा ये, क्योंकि देखो जब आपको दूरदृष्टि दोष होगा तो एक प्रॉपर उसका मेजरमेंट हो जाएगा आपका कि इतना ही तक ये देख पा रहा है, इससे ज्यादा ये देख पा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि उस तरह का उतने पावर का हम लोग लेंस यूज करेंगे। ठीक है, तो पावर उसका मोटाई चौड़ाई बढ़ा के हम लोग करते हैं, अगर ज्यादा कन्वर्ट कराना है तो और मोटा कर देंगे। ठीक है, और या फिर और पतला कर देंगे। तो उस हिसाब से हम लोग क्या है कि चश्मा हम लोग बनाते हैं। जैसे देखना आप लोग, बुजुर्ग आदमी का चश्मा होगा, इतना मोटा होगा चश्मा, और यही जो मतलब कि जिसको छोटा मोटा बीमारी हो तो वो पतला चश्मा होता है। तो वहां पर पावर का खेल होता है। तो इस बात को आप लोग समझो। तो इस तरह से हम लोग इसका क्या है कि हम लोग इलाज कर सकते हैं। कौन सा लेंस यूज करते हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें हम लोग अवतल लेंस यूज करते थे, कनकेव लेंस यूज कर सकते थे। अब बात आती है कि ये दोनों तो हो गया, अगर दोनों ही ना दिखे तो, ना दूर का दिखे ना नजदीक का दिखे, तो क्या करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब देखो आपका, इसको बोलते हैं हम लोग प्रेस बायोपिया। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, नाइदर नियर नॉर फर्दर कैन सी, मतलब कि ना दूर का ना नजदीक का हम लोग देख पाते हैं। बढ़िया। अब देखो, ये देखो आपका आंख है, ये देखो इस तरह से आया इमेज का फॉर्मेशन ये। अब ये क्या है कि ना तो इस रेटिना पे बन रहा है, दूर का नजदीक का, कभी यहां बन जा रहा है कभी यहां बन जा रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं हम लोग, बायोफोकल लेंस का यूज करते हैं, चश्मा बनाते हैं इसको। इसका रेमेडी क्या है आपका, उपचार जो है, ये रेमेडियल क्या है आपका, है बायोफोकल लेंस। देखे होंगे आप लोग कि आपका जो बायफोकल लेंस है, चश्मा जो आप लोग देखे होंगे, ऐसे होगा चश्मा, देखना आपका इस तरह से चश्मा दिखेगा। अब इस तरह का चश्मा जो होता है, यहां पर क्या है आपका, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि उत्तल लेंस यूज करते हैं, और ये हम लोग अवतल लेंस यूज करते हैं। आधा पार्ट क्या करते हैं हम लोग कि यूज करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, और ये कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दूर, जैसे हम लोग चश्मा में देखे होंगे कि अगर हम लोग देख रहे हैं इस तरह से, तो नजदीक का दिखना है तो हमारा पलक जो होगा वो कम खुलेगा नजदीक का देखने के लिए, और दूर का देखना होगा तो हम लोग जो मतलब कि ऊपर की ओर देखना होगा, तो ऊपर की ओर क्या होगा, होता है आपका अवतल लेंस होता है। तो वो क्या करता है, इमेज जो दूर का होता है उसको पास कर देता है, देख लेता है। अब नजदीक का देखना है उसको। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या करता है ये कि दूर कर देता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, इसमें होता है जो आपका ना जो प्रेबोलिया में जो होता है आपका, जो बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, एक प्रॉपर सर्टेन एकदम फिक्स डिस्टेंस पे ही आपको दिखाई देगा ये। ठीक है, तो ये लेंस को, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, बायोफोकल लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आई डिफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, और साथ ही में आपका जो ऑप्टिक्स चैप्टर है, जो लाइट चैप्टर है, वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एक करके ये चैप्टर का सारा पार्ट है जो खत्म कर लिया है। ठीक है, आप लोग अगर 10th में हो तो क्या हो कि इस वीडियो को देखो और उसके बाद आप अपने बुक को फॉलो करो, बुक को पढ़ो, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी करेंगे। ओके, तो आज का क्लास बस यहीं तक। एक काम और करो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर भी करो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।